हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अखंडित श्रेणी में मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंटिन्यूअस सीरीज। ये जो हमारा जो वीडियो आज का है ये रिवीजन वीडियो है। हम इसको मतलब दोबारा बना रहे हैं। पहले वाली वीडियो में थोड़ा जो बोर्ड चमक रहा था तो कैमरे की वजह से, तो इसलिए इसको फिर हम दोबारा बना रहे हैं। ये पुराना वीडियो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप स्टैटिस्टिक्स पे सर्च कीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट में आप जब सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, और जो नया वीडियो हम डाल रहे हैं वो रिवीजन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो अखंडित श्रेणी में मानक विचलन ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, तो मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, उसके बाद शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। शॉर्टकट मेथड 2 तरीके से है, मूल्य वर्ग वृद्धि और कल्पित माध्य से विचलन, और फिर तीसरा मेथड होगा पद विचलन विधि। तो पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे ये वर्गांतर है क्लास इंटरवल, उसके बाद मध्य मूल्य x जो है क्लास इंटरवल का मध्य पद होगा। जैसे 0 और 10 है हमारा वर्गांतर, तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 5 हो जाएगा। 10 तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया 5। 10 में 20 जोड़े 30 आया, 30 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। 20 और 30 के बीच में 25, मतलब मध्य मूल्य का मतलब उन 20 और 30 के बीच में 25 आ रहा है। जैसे 5 इधर 5 इधर, 30 और 40 के बीच में 35, जो मध्य में पॉइंट आता है वो है 40 और 50 के बीच में 45 आता है, दोनों तरफ 5-5, तो ये मध्य मूल्य है। आवृत्ति हमको दी गई रहती है 3, 7, 10, 15, 5। ये जो वर्गांतर है ये प्राप्तांक हैं किसी क्लास के। कुछ बच्चों का 3 बच्चों का प्राप्तांक है 0 से 10 के बीच में, 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक है 10 से 20 के बीच में, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक 20 और 30 के बीच में है, 15 बच्चे ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक 30 और 40 के मध्य है, और 5 ऐसे हैं जो 40 और 50 के बीच में जिनका प्राप्तांक है। अब हम ज्ञात करेंगे fx। आवृत्ति हमको दी गई है, वर्गांतर हमको प्राप्त मिला हुआ है, मध्य मूल्य हम निकाल लेते हैं। अब fx निकालेंगे। fx का मतलब f और x में गुणा, तो 3 से 5 का गुणा करेंगे, 3 पंचे 15, ये हुआ 15, 7 गुणे 15 तो 15 सत्ते 105, 25 गुणे 10 250, 35 गुणे 15 तो 15 पंचे 75 का 5 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 52, 525, और 45 गुणे 5 तो 5 पंचे 25, 2 5 और 20 2 22, ये हुआ 225। इसका हम टोटल कर लेंगे, तो टोटल करेंगे तो उसको लिखते हैं समेशन fx। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं इसे समेशन का इसे सिग्मा कहा जाता है। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट सिग्मा है, मगर चूंकि हमको मानक विचलन निकालना है तो मानक विचलन के लिए स्मॉल सिग्मा का प्रयोग किया जाता है। ये स्मॉल सिग्मा है और ये कैपिटल सिग्मा है। जैसे इंग्लिश में कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए होता है, तो वैसे ये कैपिटल सिग्मा है और ये स्मॉल सिग्मा है। तो चूंकि हम स्मॉल सिग्मा का प्रयोग करते हैं तो इसको हम समेशन बोलते हैं। समेशन मतलब टोटल, तो समेशन fx मतलब इनका टोटल कर लेंगे। टोटल आएगा 1120। आप निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर जोड़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब अगला कॉलम हम बनाएंगे समांतर माध्य से विचलन। x बार जो है समांतर माध्य होता है, तो x बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा fx में n से डिवाइड कर देंगे। समेशन fx, इसको समेशन fx बोलना ज़्यादा ठीक है। समेशन fx में हम n से डिवाइड कर देंगे। n क्या है, n जो है टोटल नंबर है, आवृत्तियों का योग है, इसको सिग्मा f भी कहा जाता है। n जो है आवृत्तियों का योग है या कुल छात्रों की संख्या है। तो n जोड़ने पर आएगा 3, 7, 10, 10, 20, 15, 35 और 5 40, n आया 40। तो समेशन fx जो है हमारा 1120 है, इसमें 40 से भाग दे देंगे
तो आएगा 28। 28 हमारा समांतर माध्य है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ समांतर माध्य आया 28। अब हमको अगला कॉलम बनाएंगे समांतर माध्य से विचलन। विचलन के लिए डी का प्रयोग किया जाता है। डी का मतलब होता है डेविएशन यानी विचलन। तो डी बराबर जो उसका सूत्र होगा x माइनस एक्स बार। x जो है ये 5, 15 ये x की वैल्यूज़ हैं। इनमें हम समांतर माध्य 28 घटाएंगे। तो 5 में जब हम 28 घटाएंगे, 5 में जब 28 घटाएंगे तो 28 में 5 में 28 नहीं घटेगा, तो हम 28 में 5 घटाएंगे और 28 का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लगाया जाता है। तो 28 में 5 घटाए तो ये हुआ 23 और माइनस कर देंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं 5 में 28 घटा रहे हैं। 28 का चिन्ह है माइनस, ऋण चिन्ह है, तो हम इसको ऋण कर दिए। फिर अब हम 15 में घटाएंगे 28। 15 में 28 घटाए तो ये हुआ -13, -13। फिर अब 25 में 28 घटाना है, तो 25 में 28 घटाएंगे तो 28 का चिन्ह लगेगा माइनस। 28 में 25 घटाए 3, -3। फिर 35 में 28 घटाएंगे तो 35 बड़ी संख्या है, पॉजिटिव है, तो 35 में 28 घटाएंगे तो हो जाएगा 7। और 45 में जब 28 घटाएंगे तो ये होगा 17। अब हमको विचलन का वर्ग निकालना है। विचलन का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे डी से गुणा कर देंगे, तो 23 को 23 से गुणा करेंगे। और ऋण को जब हम ऋण से गुणा करते हैं तो धन होता है, तो 23 का वर्ग होगा 529। और ऋण 13 में जब ऋण 13 का गुणा करेंगे तो 13 13 169। 13 का वर्ग 169, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 7 7 49। मतलब इस संख्या में इसी संख्या से गुणा करना है। 17 × 17 289। 17 में 17 से गुणा करेंगे तो 289, 7 में 7 से गुणा किए तो 49, 3 में 3 से गुणा किए तो 9, 13 में 13 से गुणा किए तो 169 और 23 में 23 से गुणा किए तो 529। ये सब प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ऋण में ऋण से गुणा करते हैं तो धन हो जाता है। अब ये d² हमको ज्ञात हो गया, इसमें हम f से गुणा करेंगे। तो 529 में 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1587। अब 7 से 169 में गुणा करते हैं तो 7 में हम 63 का 3 हासिल 6, 7 6 के 42 और 6 48 का 8 हासिल 4, 7 1 7 4 11, 1183 हो गया। अब हम 10 से गुणा करेंगे 9 में। 10 से 9 में गुणा करेंगे तो 10 9 90। फिर 15 से गुणा करेंगे 49, 15 9 में 135 का 5 हासिल 13, 15 चौक 60 और 13 73 73। और 5 से जब गुणा करेंगे 289 में तो 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 8 40, 4 44 4 हासिल 4, 5 10 4 14, 1445। इसका टोटल हम निकाल लेंगे तो ये आएगा 7 3 10, 5 15, 5 20 का 0 हासिल 2 8 10, 8 18, 9 27, 3 30, 4 34 का 4 हासिल 3, 3 5 8 1 9 7 16, 4 20 का 0 हासिल 2, 1 3 1 4 1 5, 5040। तो इसका ही टोटल आया। समेशन FD² लिखेंगे उसको। समेशन FD² बराबर 5040। तो मानक विचलन हमारा हुआ स्मॉल सिग्मा बराबर √5040। ये है समेशन FD², इसका सूत्र है। इसमें डिवाइड करेंगे n से। n जो है आवृत्तियों का योग है, ये आया 40। तो भाग देने पे आएगा, ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, 126। इसका वर्गमूल निकालेंगे हम
तो वो आएगा 11.22। ये हुआ मानक विचलन। दूसरा तरीका है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड दो प्रकार से किया जाता है, मूल्य वर्ग विधि वैल्यू स्क्वायर मेथड, और दूसरा है कल्पित माध्य से विचलन डेविएशन बाय एज्यूम्ड मीन। तो पहले हम मूल्य वर्ग विधि से हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन वही है, वर्गांतर वही है। मध्य मूल्य इसका हो गया 5, इसका 15, इसका 25, ये 35 और ये 45। मध्य मूल्य आप निकाल लेंगे। 0 और 10 के बीच में 5, 10 और 20 के बीच में 15, 20 30 के बीच 25, 30 40 के बीच 35 और 40 50 के बीच 45। आवृत्ति दी गई है, आवृत्ति का टोटल कर लेंगे तो ये आएगा n बराबर 40। fx निकालेंगे तो 3 पंचे 15, 15 सत्ते 105, 25 दहम 250, 35 गुणे 15 हमारा आया था 525 और 45 गुणे 5 225। अब क्या करेंगे, x का हम वर्ग करेंगे तो 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 हुआ 25, 25 में 3 का गुणा करेंगे तो होगा 75। f में 3 में x का वर्ग मतलब 5 गुणे 5 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 5 15 और 15 गुणे 5 75। 15 का वर्ग होता है 225, 225 में 7 का गुणा करेंगे तो आएगा 1575। 1575। 25 का वर्ग 625 और इसमें 10 का गुणा करेंगे तो होगा 6250। फिर 35 का वर्ग होगा, सॉरी इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आएगा 18375। 18375 और 45 के वर्ग में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 10,125। 10,125 इसका टोटल निकालेंगे, ये होगा समेशन fx स्क्वायर। fx स्क्वायर के आगे कैपिटल सिग्मा लगा देंगे तो होगा समेशन fx स्क्वायर। ये आएगा हमारा 36,400। 36,400 इनका टोटल करने पर आया, इन सबको जोड़ेंगे तो 36,400 आएगा। अब हम मानक विचलन ज्ञात करेंगे। सूत्र है स्मॉल सिग्मा बराबर अंडर रूट मतलब वर्गमूल में समेशन fx स्क्वायर बटा कैपिटल N माइनस समांतर माध्य का वर्ग। तो समांतर माध्य हम निकाले हैं 28, तो सूत्र में रखेंगे समेशन fx स्क्वायर है 36,400। 36,400 इसमें हमको भाग देना है n से, n जो हमारा 40 आया है माइनस समांतर माध्य हम ज्ञात किए हैं 28, तो 28 का यहाँ पे वर्ग करेंगे। तो अब 36,400 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 4 9 36, 4 एकम 4 0, ये हुआ 910 माइनस 28 का वर्ग होता है 784। तो 784 से घटा देंगे, ये हमारा आएगा 126। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर आएगा 11.22। ये है मानक विचलन। अब है कल्पित माध्य से विचलन। कल्पित माध्य से मानक विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, ये आप इस टेबल से देख लीजिए। वर्गांतर है क्लास इंटरवल, वही क्वेश्चन है, उसका मध्य मूल ज्ञात कर देंगे। 0 और 10 के बीच में 5, 10 20 के बीच 15, 20 30 के बीच में 25, 30 40 के बीच में 35 और 40 50 के बीच में 45। आवृत्ति दी गई है, इनका टोटल निकाल लेंगे, ये आएगा 40। ये कॉलम मैं इसलिए बनाया हूँ कि अगर आपको समांतर माध्य नहीं मानक विचलन का गुणांक ज्ञात करना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये होता है सिग्मा बटे समांतर माध्य। तो अगर आपको उस क्वेश्चन में दिया गया होगा कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन का गुणांक ज्ञात करना है, तब आप इस कॉलम का यूज कीजिएगा, नहीं तो fx निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अब अगला कॉलम है कल्पित माध्य ए से विचलन। कल्पित माध्य क्या होता है, जो हम उसकी कल्पना कर लेते हैं कि ये हमारा समांतर माध्य है, हम उसको मान लेते हैं। तो ये x में आप देखिए, मैंने यहाँ पे 25 को
कल्पित माध्य माना है। आप कोई भी संख्या इसमें से ले सकते हैं, 5, 15, 25, 35, 45 में आप कुछ भी ले सकते हैं। तो कल्पित माध्य को हम लिखते हैं ए से प्रदर्शित करते हैं। ए मतलब एज्यूम्ड मीन। तो कल्पित माध्य ए से विचलन, तो इससे हमको dx ज्ञात होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल एक्स है। dx को हम इस तरह लिखते हैं d और बहुत छोटा से x। हमारा पद मूल्य है x और विचलन के लिए हम लिखेंगे d स्मॉल x। तो विचलन हमारा है d स्मॉल x। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस a। हमारा जो पद मूल्य है x, उसमें हम ये घटाएंगे कल्पित माध्य। तो घटाते हैं, 5 में 25 घटाएंगे तो होगा -20 क्योंकि 25 बड़ा है। 15 में 25 घटाएंगे तो -10 क्योंकि 25 बड़ा है। 25 में 25 घटाएंगे 0। 35 में 25 घटाएंगे तो 10 और 45 में 25 घटाएंगे तो 20। अब अगला कॉलम है एफ डी एक्स। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम f में d का गुणा करके x का गुणा, ये मतलब इसका नहीं है। तो एफ डी एक्स का मतलब f गुणे विचलन dx। ये स्मॉल x है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो f जो है हमारा ये है और हमको गुणा करना है dx से, मतलब इससे। तो गुणा करते हैं, 3 में 20 का गुणा करेंगे तो 20 तियाँ 60। धन और ऋण का गुणा होता है ऋण। 7 धाम 70, धन और ऋण का गुणा ऋण। 10 शून्यम 0, 15 धाम 150 और 20 25 100। इसका टोटल आएगा 60 70 130 माइनस 130 और प्लस 150, तो ये हुआ 20 और 100 120। इसका टोटल आया 120। इसे लिखेंगे समेशन एफ डी एक्स। एफ डी एक्स के आगे कैपिटल सिग्मा लगा देंगे तो हो गया समेशन एफ डी एक्स। इसका टोटल आया 120। अब अगला कॉलम है एफ डी एक्स का वर्ग। एफ गुणे डी एक्स का वर्ग। एफ में हमको dx के वर्ग का गुणा करना है, मतलब 3 में हम गुणा करेंगे -20 गुणे -20। तो 3 में सबसे पहले हम -20 का वर्ग कर लेते हैं। तो -20 गुणे -20 मतलब -20 गुणे -20 बराबर होगा प्लस 2 दूना 4 1 2। 20 गुणे 20 हुआ, 2 शून्य हो गया और 2 दूना 4। इसमें हम गुणा करेंगे 3 का, तो ये हो गया 1200। 3 में हम 400 का गुणा करेंगे तो 1200। 400 इसलिए क्योंकि -20 को जब -20 से गुणा करेंगे होगा तो प्लस 400। अब 7 में गुणा करेंगे, -10 का वर्ग होगा, -10 गुणे -10 होगा प्लस 100। 7 में 100 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 700। अब 10 में गुणा करना है, 0 का वर्ग 0 तो ये हो गया 0। 15 में गुणा करना है 10 का वर्ग 100 तो 15 गुणे 100 1500। और 5 में गुणा करना है 20 का वर्ग होता है 400। 20 गुणे, आप ऐसे देख लीजिए, 5 गुणे 20 गुणे 20, तो 20 पंचे हो गया 100 और गुणे 20 तो ये हो गया 2000। बीस का वर्ग 400 गुणे 5 2000। इसका टोटल हम करेंगे तो होगा 0, ये भी 0, 2 7 9 5 14 का 4 हासिल 1 1 2 1 3 2 5 5400। ये हुआ समेशन एफ डी स्क्वायर, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर। एफ डी एक्स स्क्वायर का जब टोटल कर देंगे तो समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर हुआ 5400 आया। हमारा सूत्र है मानक विचलन सिग्मा, स्मॉल सिग्मा बराबर अंडर रूट यानी वर्गमूल में समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर बटा n माइनस समेशन एफ डी एक्स बटा n का वर्ग। तो यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम वर्गमूल का चिन्ह बनाएंगे। अब लिखेंगे समेशन एफ डी एक्स का वर्ग, तो ये आया है 5400। इसमें भाग देंगे n बराबर 40 से, माइनस अब करेंगे समेशन एफ डी एक्स, ये आया है 120 बटा n 40 और इसका हम वर्ग करेंगे तो ये होगा, ये कट जाएगा, 4 एकम 4
4 तियाँ 12, सॉरी ये शून्य से शून्य कट गया, 4 से हम पूरा नहीं कटेगा तो ऊपर हुआ 270, 2 से भाग देंगे और बटे में होगा बटा 2, ये 2 से कटेगा और ये 2 से कटेगा तो 270 बटा 2 हो गया, माइनस ये कटेगा 40 तियाँ 120, यहाँ आया 3, 3 का वर्ग तो बराबर फिर वर्गमूल का चिन्ह 270 बटा 2 माइनस 3 का वर्ग 9। 270 बटा 2 को हम लिख सकते हैं 270 बटा 2 का हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 135 में जब 9 घटाएंगे तो ये आएगा 126, 15 में 9 घटाया 6, ये हो गया 12, 126 का जो वर्गमूल आएगा 11.22, ये है मानक विचलन। अब तीसरा मेथड जो है पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, तो क्वेश्चन वही है, वर्गांतर वही है, मध्य मूल्य उसी तरह आप निकाल लेंगे, 0 10 का 5, 10 20 का 15, इसका 25, 35, 45। इसमें एक नई चीज़ आती है, ये इंटरवल। इंटरवल मतलब अंतराल। इंटरवल आप देख लीजिए 0 और 10, ये 10 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, 10 10 10, सब में 10 का अंतर है, तो इंटरवल को हम लिखे स्मॉल i = 10। छोटा i से हम अंतराल को दर्शाएंगे, i बराबर इंटरवल, तो स्मॉल i बराबर 10। आवृत्ति वही है, इसका टोटल कर लेंगे, ये आया 40। fx की ज़रूरत नहीं है, कल्पित माध्य से हम विचलन ज्ञात करेंगे। तरीका वही है, कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात करेंगे तो dx बराबर, हमारा कल्पित माध्य मैंने लिया है 25, एज्यूम्ड मीन, तो इसे ये है a, इसे हम a से दर्शाते हैं, तो dx ज्ञात होगा इससे। dx के लिए 5 में घटाएंगे 25, 5 में 25 घटाए तो ये वो -20, 15 में 25 घटाए तो ये वो -10, 25 में 25 घटाया 0, 35 में 25 घटाया 10, 45 में 25 घटाया 20। अब इसमें अगला कॉलम बनाते हैं कल्पित माध्य से पद विचलन। ये था कल्पित माध्य से विचलन। कल्पित माध्य से विचलन हम निकाले थे, अब हमको पद विचलन निकालना है कल्पित माध्य से। तो इसके लिए करते क्या है, dx में हम i से भाग दे देते हैं, dx, सॉरी ये स्मॉल x है, इसमें हम i से भाग दे देंगे, तो हमारा जो dx आया है -20, इसमें हम 10 से भाग देंगे तो -2 हो गया, तो -20 में i जो है 10 से भाग दे देंगे। यहाँ पे आप सूत्र देख लीजिए, dx डैश, कल्पित माध्य से पद विचलन को हम लिखते हैं dx डैश, तो dx डैश का सूत्र है x - a, इसमें भाग दे देंगे 10 से, सॉरी जो हमारा अंतराल है, यहाँ पे अंतराल है 10, इसे मैंने 10 से भाग दिया है, अगर अंतराल 20 होगा तो आपको 20 से भाग देना होगा। तो dx डैश निकालेंगे, x - a आया है, dx जो है -20, तो -20 में भाग देंगे अंतराल 10 से तो हुआ -2, -10 में 10 से भाग देंगे तो हुआ -1, 0 में भाग देंगे तो 0, 10 में 10 से भाग दिए तो 1, 20 में मैं कर दे रहा हूँ 10 से भाग देंगे तो 10 दूना 20, ये आया 2। अब हमको ये है -2। अब क्या करते हैं, f में dx डैश का गुणा करते हैं। अब इसको भूल जाइए आप, dx डैश जो कल्पित माध्य से पद विचलन है, इसका गुणा करेंगे f से, आवृत्ति से हम इसका गुणा करेंगे, तो 3 में 2 का गुणा किए तो 3 दूना 6, और ऋण का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि धन से ऋण का गुणा किए हैं, ऋण हो जाएगा। 7 में -1 का गुणा किया, 7 एकम 7, ये भी ऋण हो जाएगा, 10 शून्य 0, 15 एकम 15, 5 दूना 10। इसका हम टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो लिखेंगे समेशन एफ डी एक्स डैश, समेशन एफ डी एक्स डैश का मान आया टोटल करने पर 6 7 13, 15 में 13 घटाए 2 और 10 12, ऐसे भी कर सकते हैं, 10 15 25 में 7 घटाए 18 में 6 घटाए 12। अब हमको निकालना है एफ डी एक्स डैश का वर्ग, एफ डी एक्स डैश का वर्ग, इसका मतलब आवृत्ति में गुणा करेंगे dx डैश के वर्ग से।
इसके स्क्वायर से, स्क्वायर यानी उसके वर्ग से गुणा करेंगे तो ऋण 2 गुणे, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, -2 गुणे -2 हुआ, ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा धन, +4, तो +4 से गुणा करेंगे 3 में, तो 4 तियाँ 12। अब ऋण 1 का वर्ग हुआ धन 1, धन 1 में 7 को गुणा करेंगे, 7 एकम 7, आप इस तरह देख लीजिए, ये हुआ 1, 1 गुणे 7 7, शून्य में गुणा करेंगे 10 का, शून्य का वर्ग में गुणा करेंगे 10 का तो आएगा ये 0, 15 में गुणा करेंगे, 1 का वर्ग होता है 1, ये हुआ 15, 5 में हमको गुणा करना है 2 का वर्ग, 2 गुणे 2, 2 का वर्ग मतलब 2 गुणे 2, 2 दूने 4 पंचे 20, तो 20 का गुणा करेंगे, सॉरी 5 में गुणा करेंगे 4 से तो आया 20, 5 में 2 का वर्ग 4 से गुणा किए तो आया 20, तो यहाँ लिख दिए 20। अब इसका टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर के आगे लिख देंगे कैपिटल सिग्मा, ये हुआ समेशन एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर। तो हम चलिए जोड़ते हैं, 12 7 19, 19 और 15 19, 10 29, 5 34 और 34 और 20 54, ये आया 54। अब हमारा फॉर्मूला जो है मानक विचलन का, कल्पित माध्य से विचलन से जब हम मानक विचलन ज्ञात करेंगे तो ये हुआ स्मॉल सिग्मा बराबर आई गुणे अंडर रूट यानी वर्गमूल में समेशन एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर बटा एन माइनस ब्रैकेट में समेशन एफ डी एक्स डैश बटा एन का वर्ग। तो लिखते हैं आई बराबर हमारा है 10 गुणे वर्गमूल का चिन्ह बना लेंगे, समेशन एफ डी एक्स डैश का वर्ग ये आया है 54, समेशन एफ डी एक्स डैश का वर्ग है 54, तो यहाँ लिखे 54, भाग देंगे एन से 40 है, माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश, ये है समेशन एफ डी एक्स डैश 12 बटे में एन जो है 40, इसका हम वर्ग निकालेंगे तो ये होगा 10 गुणे 54 बटा 40 माइनस, इसको लिख सकते हैं 12 का वर्ग 144 आता है और बटा 40 गुणे 40। अब मैं इसको आगे यहाँ कर रहा हूँ तो ये बराबर हुआ 10 गुणे 54, इसका लघुत्तम निकाल लेंगे, लघुत्तम आप एलसीएम जानते होंगे, 40 और 40 गुणे 40 का लघुत्तम आया 40 गुणे 40, ये हमारा हर हो गया लघुत्तम। अब 40 से जब भाग देंगे इसमें तो एक 40 बचेगा, एक 40 कट जाएगा, एक 40 बचा तो उस 40 का गुणा होगा 54 में माइनस 144 बराबर 10 गुणे 54 में 40 का गुणा करेंगे तो आएगा 2160, इसमें घटाना है 144 घटा देंगे और बटे में 40 गुणे 40, ये पूरा यहाँ तक वर्गमूल है बराबर 10 गुणे, इसका हुआ 144 घटाएंगे तो ये आएगा 2116, 2160 में 144 घटाएंगे तो हुआ 2016, इसके आगे वर्गमूल है और नीचे का वर्गमूल हट जाएगा क्योंकि ये 2 है, 40 गुणे 40 है तो एक 40 बाहर आ गया, तो अब होगा ये 0 से 0 कट जाएगा, 2016 का वर्गमूल जो आएगा 44.89, 44.89 वर्गमूल आया 2016 का और भाग देंगे 4 से क्योंकि 4 बचा है, 10 चौके 40, 4 बचा है। अब 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 दशमलव लग जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये हुआ मानक विचलन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।